नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। खबरों की लैब में आपसे जुड़े मुद्दों का आज डायग्नोसिस होगा। आज पूरे दिन दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर बेचैन थे। रूस, अमेरिका और जापान की सांसें अटकी हुई थी। रूस में महाभूकंप आया और फिर कई देशों को डराने वाले सुनामी का अलर्ट। ऊंची ऊंची लहरों ने कई शहरों को बंधक बनाया हुआ था। सवाल है, अगर इसी तरह का भूकंप भारत में आया तो क्या होगा? क्या हम 8 तीव्रता वाले भूकंप के लिए तैयार हैं? तो पहला एक्सरे आज इसी पर होगा। बात आगे एक्सरे में कुदरत के क्रोध की भी होगी। आजकल देश में बाढ़ काल चल रहा है। बड़े बड़े शहरों की हालत देखकर लगता है कि पानी ने इन्हें किडनैप कर लिया है। लोग घरों में कैद हैं। मौसम की 3rd डिग्री टॉर्चर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और बाढ़ की तबाही के सरकारी आंकड़े भी आपको गिनाएंगे। एक्सरे रिपोर्ट में आज हम भारत की सामरिक तैयारी का भी एक्सरे करेंगे। अपने दुश्मनों के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा सतर्क, पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ना है भारत। सैन्य शक्ति के मामले में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है देश। इसी सिलसिले में एक ऐसी मिसाइल डेवलप कर रहा है भारत जिसके आगे अमेरिका का बंकर बस्टर भी पानी भरेगा। तो इन सारी खबरों पर आज होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले रूस में आए महाभूकंप की तबाही की तस्वीरें। तो आज दुनिया के बड़े हिस्से में दहशत फैल गई। रूस, अमेरिका और जापान समेत उत्तरी प्रशांत के 12 देश खौफ के साए में चले गए। दरअसल रूस के पूर्वी हिस्से में ऐसा भूकंप आया कि कई देशों में सुनामी की वार्निंग और सायरन बजने लगे। सुनामी के खतरे ने तीन महाशक्तियों रूस, अमेरिका और जापान को दहशत में डाल दिया। 12 देश सुनामी से बचने के तरीके खोजने लगे। रूस के कामचटका में आया 8.8 की तीव्रता का यह ग्रेट अर्थक्वेक दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप था। इसके बाद उत्तरी प्रशांत के देशों के लिए सुनामी वार्निंग जारी की गई। जापान, रूस जैसे देशों में सुनामी की लहर आई थी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं थी। हालांकि खतरा अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से टल गया है। रिपोर्ट देखिए आगे डिटेल्स के लिए। रूस में भूकंप का सीन भयंकर, टूटती बिल्डिंग, बढ़ता डर। कामचटका में टूटा पहाड़, समंदर में बह गए घर बार। भूकंप ने सुनामी का ट्रेलर दिखाया, अमेरिका तक को डराया। संसार का 6ठा सबसे बड़ा जलजला, दहशत से इंडोनेशिया भी हिला। उत्तरी प्रशांत में सुनामी की लहर, जापान के भीतर फैला डर। भूकंप से हिली रूस की जमीन, अमेरिका में एक्टिव हुई सेफ्टी मशीन। दुनिया के 12 देश सुनामी वाले खतरे का प्रवेश। 12 देशों तक फैले सुनामी वाले खौफ के सिलसिले की शुरुआत रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका से। भारत के समय के मुताबिक सुबह 4:54 पर कामचटका में पहले जमीन हिली, फिर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरों के भीतर करीने से लगाए गए सामान ऐसे हिलने लगे जैसे स्प्रिंग वाले प्लेटफॉर्म पर कूद रहे हों। दीवार से लगी अलमारी ऐसे थरथरा रही जैसे अब गिरी कि तब गिरी। इस बीच जमीन के भीतर से तेज आवाज आने लगी और बाहर खड़ी गाड़ी हिलने लगी। अब इस बड़े कमरे का हाल देखिए। ये कामचटका के एयरपोर्ट का हिस्सा है। रिक्टर स्केल पर 8.8 का भूकंप आया तो फॉल सीलिंग के हिस्से एक के बाद एक जमीन पर आने लगे। खौफ ऐसा कि किसी को भागने का ख्याल तक नहीं आया। आसपास सीलिंग के हिस्से गिरते रहे, लोग खड़े होकर देखते रहे। हालांकि खतरा उन लोगों को भी कम नहीं था जो घरों से बाहर भागे, क्योंकि बाहर मुसीबत का आसमान मुंह फैलाए खड़ा था। बर्बादी के इसी सीन के बीच लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। नॉर्दर्न पैसिफिक में आए इस भूकंप ने एक किंडरगार्टन को भी अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन भूकंप के बीच रूस के हौसले की तस्वीर भी सामने आई। तस्वीरें कामचटका के एक अस्पताल की है। मरीज की सर्जरी चल रही थी। भूकंप आया तो धरती हिलने लगी, मरीज का बेड भी हिलने लगा।
लेकिन डॉक्टरों के कदम नहीं हिले। वो जान बचाने के लिए नहीं भागे, मरीज के साथ मौजूद रहे। इसी दौरान कम से कम 12 देशों में सुनामी का हूटर ऑन हो गया। सुनामी अपना असर दिखाने लगी। ये तस्वीरें रूस के कुरिल आइलैंड की हैं। तटीय इलाके सेवेरो कुरिलस पर सुनामी की एक के बाद एक 3 लहरों का प्रहार हुआ। इसके बाद घर तिनके की तरह बहने लगे। अपनी हद तोड़ चुके समंदर ने एक फिश फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। उसके कंटेनर भी अपने साथ बहा ले गए। रूस में आया ये भूकंप दुनिया में आए अब तक के सबसे बड़े भूकंपों में शामिल है। वैसे भी 8.8 तीव्रता का भूकंप ग्रेट अर्थक्वेक की श्रेणी में आता है, जो इतना ताकतवर होता है कि पूरे इलाके को तबाह कर सकता है। गनीमत यह रही कि जिस इलाके में भूकंप का केंद्र था, वहां बड़ी आबादी वाले शहर नहीं थे, लेकिन इस भूकंप के बाद जमीन और समंदर के भीतर मची हलचल उत्तरी प्रशांत के 12 देशों में खतरे का सायरन बजा रही थी। जापान और अमेरिका में असर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। यह जापान का शिबा क्षेत्र है। होक्काइडो और टोक्यो के पास के इस इलाके में तट पर सफेद लहरों ने सिर उठाया तो लोगों को ऊंचे इलाकों पर जाने को कह दिया गया। इसके बाद लोगों ने बिल्डिंग्स की छत पर डेरा डाल लिया। यहां सुनामी दस्तक दे चुकी है, लेकिन बड़ी लहर का खतरा अभी बरकरार है, जिसे देखते हुए कानागावा प्रांत में ट्रेन सेवाएं रोक दी गईं, दुकानें भी बंद करवा दी गईं। जापान में सुनामी के डर के खतरे को देखते हुए होक्काइडो और होन्शु द्वीप के उत्तरी सिरे पर आओमोरी को जोड़ने वाली फेरी सर्विस भी बंद कर दी गई। सेंदई हवाई अड्डे से भी विमानों की आवाजाही बंद हो गई। करीब 14 साल पहले सबसे विध्वंसकारी सुनामी झेल चुके जापान ने करीब 9 लाख लोगों को इलाका खाली करने को कह दिया है। जापान के इंडस्ट्रियल शहर योकोहामा में सुनामी का सायरन सुनाई दे रहा है। जो हाल जापान का है, वैसा ही हाल सुपर पावर अमेरिका का भी है। ये तस्वीरें लॉस एंजलिस की हैं। लोगों को सुनामी की वार्निंग देने के लिए पुलिस के हेलीकॉप्टर्स ने मोर्चा संभाल लिया। Dude, that pilot is हवाई की राजधानी होनोलुलु में सुनामी वार्निंग के चलते फ्लाइट्स को एयरपोर्ट पर उतारने नहीं दिया गया। लैंडिंग से पहले ही लौटा दिया गया। हवाई में सुनामी वार्निंग के बीच सड़कें समंदर के पानी में डूब गई। इंसान ने भले ही भूकंप और सुनामी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए हो, लेकिन पशु पक्षियों का वार्निंग सिस्टम भी कम नहीं। यह तस्वीर कामचटका में सुनामी की लहर उठने से ठीक पहले की है, जब चट्टानों पर आराम फरमा रहे सी लॉयंस ने अचानक समंदर में छलांग लगा दी। इसी तरह अमेरिका में कैलिफोर्निया की ऑरेंज काउंटी में भी चिड़ियों ने सुनामी के खतरे का शोर मचा दिया। इंसान ने चाहे लाख तरक्की कर ली हो, लेकिन कुदरत समय पर ताकत दिखाती रहती है। रूस में आया 8.8 रिक्टर स्केल का यह भूकंप भी इसी बात का प्रमाण है। जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में आए इस भूकंप ने उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। जापान तक सुनामी की छोटी लहरें दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन बड़ा खतरा तो अभी बाकी है। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटे में ये लहरें फिर से अपनी ताकत दिखा सकती हैं। असली खतरे का अंदाजा उसके बाद लगेगा, लेकिन अभी तक जो हुआ वो भी कम नहीं आंका जा सकता। जापान ने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर से अपने सारे वर्कर्स हटा लिए हैं। जापान ने कहा है कि सुनामी की लहरें 1 से ज्यादा दिन तक भी आ सकती हैं। इनमें से कौन सी लहर कितनी ताकतवर होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। सुनामी की लहरें अमेरिका के अलास्का और हवाई द्वीप तक पहुंच चुकी हैं। कैलिफोर्निया में लोगों को समंदर के किनारे से दूर रहने के लिए कहा गया है। फ्रांस के फ्रेंच पॉलिनेशिया में 13 फीट ऊंची लहरों ने चेतावनी दी है। सुनामी का डर चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू और मेक्सिको को भी सता रहा है। इनके लिए भी अलर्ट सुनामी का है और वहां भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे जहां तक बात भूकंप की है, तो इसका खतरा अपने देश में भी कम नहीं। कहा तो यहां तक जाता है कि भारत भूकंप के टाइम बम पर बैठा है, जो किसी भी वक्त फट सकता है। वैज्ञानिक इसे लेकर दशकों से चेतावनी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत में भी 8 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। भारत का 59% यानी आधे से ज्यादा हिस्सा भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। सेस्मिक जोन 5 को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और पूरा पूर्वोत्तर भारत
जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश के हिस्से, उत्तराखंड के कुछ हिस्से, बिहार के कुछ हिस्से, गुजरात का कुछ हिस्सा और इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी इसी खतरनाक जोन में आते हैं। जोन 5 के मुकाबले कम खतरनाक है, लेकिन इसे भी काफी जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है और इसमें भी नुकसान का खतरा ज्यादा है। बिहार के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, सिक्किम, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट के पास के छोटे हिस्से, पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली इसी सेस्मिक जोन 4 में आते हैं। यानी भूकंप इन इलाकों में भी बड़ी तबाही मचा सकता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में भूकंप के औसतन 55 झटके रोज आते हैं और इनमें से ज्यादातर की तीव्रता 2.5 या फिर उससे भी कम होती है। होता दरअसल ये है कि आप और हम इन्हें महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ये तीव्रता कम है, लेकिन दिल्ली एनसीआर को लेकर जिस तरह के खतरे जताए जा रहे हैं वो चिंता में डालने वाले हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर हिमालयन सेस्मिक जोन के करीब है, जहां इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स टकरा रही हैं और हिमालयन सेस्मिक जोन में 8 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। वैज्ञानिक इसकी आशंका भी कई बार जता चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि ये भूकंप उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली पर भी खतरा बड़ा है। हिमालय में 8 की तीव्रता का भूकंप अगर आया तो दिल्ली एनसीआर समेत भारत में 30 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है और इसकी वजह यहाँ की बड़ी संख्या में पुरानी और कमजोर बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से किसी भी वक्त ढह सकती हैं। यहाँ बड़ी संख्या में अवैध रूप से बनी इमारतें भी हैं जिनमें सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। ये इमारतें भी खतरे में होंगी, मलबे में दबकर लाखों लोगों की मौत हो सकती है या फिर वो गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बचाव और राहत का काम भी आसान नहीं होगा। सड़कों, पुलों, मेट्रो को भारी नुकसान हो सकता है। बिजली और कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स बंद हो सकते हैं। गैस पाइपलाइन सोचिए फट सकती हैं जिनमें आग लग सकती है। तो देखिए खतरा बड़ा है और वैज्ञानिक बार बार ये कह रहे हैं कि भारत के हिमालय सेस्मिक जोन में बड़ा भूकंप आ सकता है। दिल्ली एनसीआर पर इसका असर क्या होगा, ये जानने के लिए हमने देहरादून के वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान यानी WIHG के पूर्व वैज्ञानिक और एशियन सेस्मोलॉजिकल कमीशन सिंगापुर के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर परमेश बैनर्जी से बात की। उन्होंने क्या कहा, देखिए। भूकंप का सबसे खतरा है सारा हिमालयन क्षेत्र में। उसमें इतना पता चला जो नॉर्थ वेस्ट हिमालय जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर आता है, इसमें उत्तराखंड सबसे ज्यादा खतरे में है क्योंकि इधर पिछले 600 साल में बड़ा भूकंप आया नहीं। उसका बाद जो सिक्किम और अरुणाचल, असम एरिया है वो भी खतरे में है। तो ये पूरा सारा हिमालय पे भूकंप आ सकता है। तो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दोनों खतरे में है, दोनों संवेदनशील है। और बाकी जो इंडिया का पार्ट है उसमें भूकंप आने का संभावना बहुत ही कम है। ये दिल्ली एक हाई साइस्मिसिटी रीजन में आता है बिकॉज उसमें एक रीच जाता है जो साइस्मिकली एक्टिव है, बहुत पुराना है। बहुत बड़ा भूकंप हो सकता है, उधर नहीं आएगा, लेकिन हिमालय पे बहुत बड़ा भूकंप आएगा। उसका जो वाइब्रेशन दिल्ली तक पहुंचेगा उसमें भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हिमालयन सेस्मिक जोन में पड़ने वाले उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है, जिसकी पुष्टि एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं।